खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ गई। अली अमीन गंडापुर का वजारत आला से मुस्ताफी होने का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए सुहेल आफरीदी की नामजदगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई के हुक्म पर अमानत वापस करके इस्तीफा दे रहा हूं। सुहेल आफरीदी को मेरी मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट हासिल रहेगी। बानी चेयरमैन की रिहाई और पार्टी पॉलिसी के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। अली अमीन गंडापुर कल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इस्तीफा भिजवाएंगे। बानी पीटीआई ने सुहेल आफरीदी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद किया है। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी के आबाई इलाके बाड़ा में जश्न का समा, मिठाइयां तकसीम की गईं। सुहेल आफरीदी ने जिला खैबर से पीटीआई की हिमायत से इलेक्शन जीता। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के बानी मेंबरान में शामिल हैं। सुहेल आफरीदी का शुमार मुराद सईद के करीबी दोस्तों में से है। पेशावर यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री ले रखी है। बानी पीटीआई लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। यही तारीख अली अमीन गंडापुर के साथ भी दोहराई जा रही है। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का तंज। कहा, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बरकरार रहेगा। वजारतें ना लेने के बावजूद पीपल्स पार्टी का ताउन उनकी जमहूरियत पसंदी है। अदम एतमाद की सियासी मुखालिफिन की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी को हटाने अदम एतमाद या इस्तीफे का कोई फैसला नहीं हुआ। किसी भी भारतीय जाहरियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत का जंगी जुनून खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा है। पाक फौज हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दों के खिलाफ पाक अफवाज के आज़म को सराहा। शुरका ने पाकिस्तान की हालिया सिफारती कामयाबियों की तारीफ की। भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार। फोरम का किसी भी नए नॉर्मल का मुकाबला एक नए तेज और मुअस्सर जवाबी नॉर्मल से करने का अज़्म। शुरका ने कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इयादा किया। फोरम ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ भी यकजहती का इजहार किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रॉक्सीज के हालिया हमलों में शहीद होने वालों के लिए फातिहा खानी भी की गई। खैबर पख्तूनख्वा में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। जिला औरकजई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारत के आलाकार 19 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 2 अफसरान और 9 जवान वतन पर कुर्बान। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत 11 शोहदा की नमाज़े जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शोहदा की कुर्बानियाँ मादरे वतन के दिफा के अज़्म की याद दहानी है। पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल और आजमाइश में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। हम हकीकी भाई हैं और भाई हमेशा भाई की मदद को आता है। मुकद्दस मकामात मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा के हमेशा के लिए मुहाफिज रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, ताल्लुकात को कारोबार और सरमायाकारी की बुनियाद पर मजीद मजबूत बनाएंगे। ये वक्त हमारे लिए सुनहरी मौके लेकर आया। आइए मिलकर काम का आगाज करें। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन ने सऊदी मुआशरे को बदल कर रख दिया। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद ने कहा, सऊदी वज़रा ने पाकिस्तान में मुमकिना स्ट्रेटेजिक मंसूबों की मुकम्मल हिमायत की है। वज़ीर आज़म ने सऊदी आला सतह वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। हुकूमत ने IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी कर दी। ग्रेड 17 से 22 के सरकारी अफसरान के असासे जाहिर किए जाएंगे। FBR ने सिविल सर्वेंट्स के असासाजात के कवायद में तरमीम का मुसव्वदा जारी कर दिया।
वफाकी सूबाई हुकूमतों, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशंस के अफसरान भी शामिल। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुस्तस्ना अफराद शामिल नहीं होंगे। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम के ऊपर खर्च होता है, अवाम के मंसूबों पे खर्च होता है, नजर आता है। एक दफा इलेक्ट्रो बस पे बैठोगे और जहां भी जाना चाहो जाओगे, आपके 20 रुपए किराया है। 20 रुपए तो चिंची का भी किराया नहीं होता, जहां मर्जी जाओ 20 रुपए। और तालिब इल्मों के लिए फ्री है, तलबा के लिए फ्री है। कोई सोच सकता था कि साहिवाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी, कोई सोच सकता था कि सरगोदा में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट आएगी। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। पंजाब में तरक्की सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं। इलेक्ट्रिक बस में 20 रुपए में जहां मर्जी चाहो जा सकते हो। 20 रुपए तो चिंची का भी किराया नहीं होता। कभी कोई सोच सकता था मियांवाली, सरगोदा और साहिवाल में बसें आएंगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी की तकरीब से खिताब। कहा, सुथरा पंजाब तवक्को से बड़ा प्रोग्राम बन चुका है। पाकपतन मुझे पहले से ज्यादा साफ सुथरा नजर आया। छोटे शहरों को भी खूबसूरत बना रहे हैं। आज दूसरे सूबों के लोग भी कहते हैं काश हमारी गलियां भी ऐसे साफ होती। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सियासी कशीदगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आला सतही वफ्द तश्कील दे दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, राना सनाउल्लाह शामिल। हुकूमती वफ्द कुछ देर में कराची रवाना होगा। सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात का इम्कान। पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात पर बातचीत होगी। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। सूबे में 2 माह में हल्का बंदियां कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन 2022 के कानून के तहत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराएगा। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, मेंबरान निसार दुरानी, शाह मोहम्मद जतोई और बाबर हसन भरवाना ने जारी किया। आइन में जब तक तरमीम नहीं होती इसी पर इन्हिसार करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा, आर्टिकल 191A को भूल जाएं तो आईनी बेंच का तस्वुर ही खत्म हो गया। वकील हामिद खान ने माजी में केसेस के लिए तश्कील दिए गए फुल कोर्ट्स का हवाला दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, जहां भी आइन पर सवाल उठा हमेशा फुल कोर्ट बनी है। समझ नहीं आ रहा पीटीआई के दोस्त आईनी तरमीम से पीछे क्यों हटे। हुकूमत इस वक्त अक़लियत में है। मैंडेट चोरी करने वालों के खिलाफ बात होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 16 अक्टूबर को डेरा इस्माइल खान में अमन मार्च के साथ इसराइल मुर्दाबाद भी मार्च होगा। आलमी अमन के लिए हमास ने मंसूबे की हिमायत की। हुकूमत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर में गंदम खरीदने का मुआहदा। काश्तकारों से गंदम की फसल 3,500 रुपए मन खरीदी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज को महकमा ज़राअत की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का किसान बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा, गंदम का रेट 4500 रुपए फी मन ना हुआ तो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। चीनी की कीमत में फौरी 50 रुपए कमी की जाए। पंजाब हुकूमत के सिर्फ फोटो सेशंस हो रहे हैं। ज़राअत का शोबा तरक्की कर रहा था, उसमें भी पीछे चले गए। ₹60 किलो वाली चीनी 120 रुपए किलो पर चली गई। हुकूमत के अमल की वजह से चीनी की कीमत दुगनी हो गई। आवाम का पैसा शुगर मिल्स मालिकान की जेबों में जा रहा है। हुकूमत ने सस्ती गंदम का वादा पूरा नहीं किया। किसान ने सस्ती गंदम बेची मगर आटा महंगा है। आवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 17 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है लेकिन कराची के आवाम को पानी तक मुयस्सर नहीं। सिंध हुकूमत की जदीद और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम के लिए काफिशें तेज। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन से इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनी के वफ्द की मुलाकात।
बरकी गाड़ियों के मॉडल्स और खुसूसियात पर ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध में बरकी ट्रांसपोर्ट का मजबूत निजाम कायम करना चाहते हैं। हुकूमत सिंध ने सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा किया है। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। साइड एसोसिएशन की जमीन वागुजार कराने के दौरान कब्जा माफिया ने हमला कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर और इंक्रोचमेंट फोर्स पर पथराव। मुसल्ला अफराद ने फायरिंग भी की। मुश्तिल अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर की सरकारी गाड़ी भी तबाह कर दी। मीरपुर माथेलो में सहाफी कत्ल। भतीजी भी अस्पताल में दम तोड़ गई। सहाफी तुफैल हैदरानी के कत्ल के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। सहाफी को अपने ही कबीले के अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी की सहाफी के कत्ल की मजम्मत। 25 करोड़ का मुल्क है और उसके सिर्फ 4 सूबे हैं। हमारी तरह की और मिसाल दुनिया में एक भी नहीं है। और सूबे भी इस तरह के ऐसे लॉबसाइडेड सूबे आपको नज़र आएंगे। जैसे पंजाब है तो ये 51% ऑफ पाकिस्तान है। बाकी 3 सूबे मिलके भी इससे छोटे हैं। जो मरकज़ियत है हमारे इख्तियार में कि एक चीफ मिनिस्टर है और 13 करोड़ का सूबा है। बड़े मुल्क खुद को लोकल गवर्नमेंट्स में तकसीम करते हैं। लोकल गवर्नमेंट घर की दहलीज पर मसाइल हल करती है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, हमारा मकसद बेहतर पाकिस्तान तश्कील देना है। मुल्क और कौम की बेहतर फलाह के लिए बनते हैं। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और सिर्फ 4 सूबे हैं। पंजाब बाकी तमाम 3 सूबों से बड़ा है। बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से बड़ा है, जिसकी वजह से वहां महरूमियां हैं। मैं अपनी कौम को ये बता देना चाहता हूँ कि वो कौमें जिंदा कौमें कहलाती हैं जो अपने हीरोज़ को याद रखती हैं। जो कौमें अपने हीरोज़ को याद नहीं रखती वो जिंदा कौमें नहीं कहलाती। कि पाकिस्तान 100 साल का हो चला है, तकरीबन 80 बरस का हो गया है, तो हम बैठ के देखें कि ये पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने मियां आमिर साहब ने, कैसर अब्बास साहब ने तो अपना वक्त गुजार लिया और 5-10 साल होंगे हम वो भी गुजार लेंगे। लेकिन मेरे वो नौजवान जिनकी आंखों में ख्वाब है, जिनके पास एनर्जी है, जिनके पास ताकत है और जो ये हौसला रखते हैं कि वो इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, एज ए बुज़ुर्ग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें रास्ता दिखाएं। दुनिया व आखिरत की कामयाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है। एक फ़र्द ठीक है तो एक मुआशरे की बुनियाद पड़ती है। चेयरमैन एप्सेप चौधरी अब्दुर्रहमान का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। कहा, हमें देखना पड़ेगा हम 80 साल में कहां पहुंचे हैं। देखना पड़ेगा क्यों हमारा हर इदारा नाकाम है और ये कैसे ठीक हो सकता है।